सोचिए, आप सुबह उठते हैं और खबर मिलती है कि जिस बैंक में आपकी पूरी जिंदगी की कमाई जमा है वो आज बंद होने वाला है। आप भागते हुए बैंक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ही हजारों की भीड़ खड़ी है। गार्ड गेट बंद कर देता है और चिल्लाकर कहता है, पैसे खत्म हो गए हैं। इसे कहते हैं बैंक रन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बैंक जिसके पास अरबों रुपए हैं, वो बस कुछ घंटों में कंगाल कैसे हो सकता है? और क्या आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सच में सुरक्षित है? आज की कहानी एक ऐसे ही सच की है जो शायद आपका बैंक आपको कभी नहीं बताएगा। तारीख थी 10 दिसंबर 1930। न्यूयॉर्क की सड़कें कड़ाके की ठंड से कांप रही थीं और लोग द ग्रेट डिप्रेशन के डर में जी रहे थे। ब्रॉन्क्स के इलाके में एक बैंक था, बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देखने में ये एक आलीशान और भरोसेमंद इमारत थी, जिसके पीछे हजारों लोगों का विश्वास और उनकी मेहनत की कमाई छिपी थी। दोपहर के वक्त एक छोटा सा व्यापारी बैंक के अंदर जाता है। वो अपना कुछ स्टॉक बेचना चाहता था और बैंक से उम्मीद कर रहा था कि उसे सही कीमत मिलेगी, लेकिन बैंक मैनेजर उसकी सलाह नहीं मानता और उसे खाली हाथ वापस भेज देता है। वो व्यापारी गुस्से में लाल होकर बैंक के भारी दरवाजों से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो सड़क पर चिल्लाने लगता है, ये बैंक मेरी संपत्ति नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं। ये बैंक कंगाल हो चुका है। ये सिर्फ एक आदमी का गुस्सा था, लेकिन उस समय के माहौल में ये एक जलती हुई माचिस की तीली की तरह था, जिसने पूरे शहर के डर को हवा दे दी। महज 1 घंटे के भीतर उस बैंक के बाहर 200 लोगों की कतार लग गई। शाम होते होते ये संख्या 2500 के पार पहुंच गई। पुलिस को भीड़ काबू करने के लिए बुलाना पड़ा। लोग पागलों की तरह खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे। सिर्फ एक ही चिल्लाहट सुनाई दे रही थी, मेरा पैसा वापस दो, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। अगली सुबह तक बैंक की तिजोरियां खाली हो चुकी थीं। जो बैंक कल तक न्यूयॉर्क का सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था, उस पर हमेशा के लिए ताला लग गया। लेकिन असल डरावनी बात ये नहीं थी कि एक बैंक डूबा, बल्कि ये थी कि ये तो बस शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इस एक घटना ने अमेरिका के 400 और बैंकों को ले डूबा। पर सवाल ये है कि क्या आज 2026 में आपके फोन में मौजूद बैंकिंग एप्स उतने ही सुरक्षित हैं जितना आप सोचते हैं? क्योंकि बैंक रन सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये कल सुबह आपके साथ भी हो सकता है। चलिए समझते हैं उस गणित को जो बैंक आपसे छिपाते हैं। जब हम बैंक के बाहर लंबी कतारें और बंद ताले देखते हैं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद बैंक हमारा पैसा लेकर भाग गया। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और डरावना है। बैंक कहीं भागता नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि आपका पैसा वहां होता ही नहीं है जहां आप उसे समझते हैं। बैंकिंग की दुनिया जिस पहिए पर घूमती है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो कानूनी तौर पर बैंक को वो पूरा पैसा सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन यानी हिस्सा अपने पास रखता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक को 100 रुपए दिए। अब बैंक इस 100 रुपए में से सिर्फ 10 रुपए अपनी तिजोरी में रखेगा, ताकि अगर आप कभी छोटा मोटा कैश निकालने आए तो वो आपको दे सके। लेकिन बाकी के 90 रुपए बैंक उन्हें तुरंत लोन के रूप में किसी और को दे देता है, ताकि वो उस पर भारी ब्याज कमा सके। यहीं से खेल शुरू होता है। आपका वो पैसा अब बैंक की तिजोरी में नहीं है। वो 90 रुपए अब किसी के सपनों के घर की ईंटों में बदल चुका है, या फिर किसी नई फैक्ट्री में लगी बड़ी बड़ी मशीनों के रूप में फिट हो गया है। तकनीकी रूप से आपका पैसा बाजार में काम कर रहा है, वो बैंक में सो नहीं रहा है। बैंक ये मानकर चलता है कि उसके सारे ग्राहक एक ही दिन अपना सारा पैसा मांगने कभी नहीं आएंगे। ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक शब्द पर टिका है, भरोसा। लेकिन अगर कल सुबह आपको पता चले कि वो घर की ईंटें गिर रही हैं या वो फैक्ट्री बंद हो गई है, तो क्या आप शांत बैठ पाएंगे? यहीं से जन्म होता है उस तबाही का जिसे हम बैंक रन कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये डर सिर्फ एक बैंक तक नहीं रुकता? ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बैंक से शुरू होती है और पूरी देश की अर्थव्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा सकती है। अगले भाग में हम देखेंगे उस डोमिनो इफेक्ट को जिसने 2008 में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। क्या भारत के बैंक इससे सुरक्षित हैं? चलिए जानते हैं। बैंक रन किसी आर्थिक समस्या से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। ये गणित का खेल नहीं बल्कि डर का खेल है। अगर किसी बैंक के सिर्फ 5 या 10% ग्राहक अपना पैसा निकालें तो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक इसे आसानी से संभाल लेता है। लेकिन जब ये डर पैनिक में बदल जाता है तो गणित फेल हो जाता है। अर्थशास्त्र में इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी एक ऐसी भविष्यवाणी जो सिर्फ इसलिए सच हो जाती है क्योंकि लोग मान लेते हैं कि ये सच होने वाली है। लोग सोचते हैं कि बैंक डूबने वाला है, इसलिए वे अपना पैसा निकालने भागते हैं और उनके इसी तरह
भागने की वजह से बैंक के पास कैश खत्म हो जाता है और वो सच में डूब जाता है। हमें लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन मार्च 2023 में दुनिया ने इसे अपनी आंखों से देखा। सिलिकॉन वैली बैंक यानी SVB, जो अमेरिका का एक नामी बैंक था, सिर्फ 48 घंटों के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये इतिहास का सबसे तेज बैंक रन था, क्योंकि यहाँ भीड़ सड़कों पर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट पर थी। डिजिटल दौर में एक ट्वीट या एक व्हाट्सएप मैसेज किसी भी बैंक की किस्मत लिख सकता है। SVB के मामले में जब कुछ बड़े निवेशकों ने अपने पैसे निकाले और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हुई तो देखते ही देखते अरबों डॉलर बैंक से बाहर निकल गए। बैंक के पास अपनी संपत्तियों को बेचने तक का वक्त नहीं बचा। ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा डर है। खतरा सिर्फ एक बैंक के डूबने का नहीं है, खतरा ये है कि जब एक बैंक गिरता है तो लोग दूसरे बैंकों पर भी शक करने लगते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले सकता है। जब हर कोई अपना पैसा घर की अलमारी में रखना चाहेगा तो दुनिया का व्यापार रुक जाएगा और यही असली तबाही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि सरकारें और रिजर्व बैंक इस तबाही को रोकने के लिए पर्दे के पीछे क्या खेल खेलते हैं? क्या आपका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस वाकई आपको बचा सकता है, या ये सिर्फ आपको शांत रखने का एक तरीका है? अगले हिस्से में हम उस सुरक्षा चक्र की पोल खोलेंगे जो आपके और बैंक के बीच खड़ा है। इतनी सारी डरावनी कहानियों के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। क्या आपको आज रात चैन की नींद सोना चाहिए? क्या भारत में आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा वाकई सुरक्षित है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके पीछे के नियमों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप किसी अफवाह का शिकार न बने। भारत में बैंकिंग सिस्टम का पहरेदार है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रन जैसी स्थिति को रोकने के लिए RBI ने बहुत सख्त दीवारें खड़ी की हैं। इनमें सबसे अहम है CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो नियम है जो बैंकों को मजबूर करते हैं कि वे एक तय रकम हमेशा अपने पास रखें। लेकिन मान लीजिए सब कुछ फेल हो जाए और बैंक सच में डूब जाए। यहाँ काम आता है DICGC इंश्योरेंस। भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट पूरी तरह इंश्योर्ड है। यानी अगर बैंक कंगाल भी हो गया तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आपको आपके 5 लाख रुपए तक वापस मिले। ये गारंटी हर कमर्शियल बैंक पर लागू होती है। पर याद रखिए, दुनिया का कोई भी कानून सामूहिक पागलपन या मास पैनिक को नहीं रोक सकता। बैंक रन से बचने का सबसे बड़ा हथियार न तो सरकार है और न ही इंश्योरेंस। वो हथियार है आपकी शांति। अगर लोग पैनिक करना छोड़ दें तो बैंक रन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बैंक रन पैसों की कमी से नहीं, भरोसे की कमी से होता है। बैंक रन हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, चाहे वो सोना हो, डॉलर हो या रुपया, सिर्फ और सिर्फ भरोसे की एक पतली डोर पर टिकी है। जिस दिन ये भरोसा टूटा उस दिन ये पूरा मॉडर्न सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अगली बार जब आप अपने बैंक ऐप को खोलें और उस डिजिटल बैलेंस को देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, वो एक वादा है जो समाज ने आपसे किया है, और उस वादे की कीमत उतनी ही है जितना आप उस पर विश्वास करते हैं। बैंक रन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। आज के इस सुपर फास्ट डिजिटल दौर में जहां एक गलत खबर कुछ ही सेकंड्स में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है, क्या आपको लगता है कि बैंक रन अब और भी ज्यादा आसान और खतरनाक हो गया है, या हमारा सिस्टम अब इसे संभालने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका नजरिया ही इस सिस्टम को बदल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आप चाहते हैं कि हम फाइनेंस की ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मोनोजीत, मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।